हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूं और चैप्टर हमारा है एलसीएम एचसीएफ। बहुत ही शानदार चैप्टर है, लेसेव है, मैथ्स है। बड़ा शानदार चैप्टर है। यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इस टॉपिक में से। आज इसकी अपनी पहली क्लास होगी और मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से, आपको सबसे आसान तरीका, बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप ये याद रखेंगे कि वास्तव में हमने एलसीएम एचसीएम पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर। टाइप नंबर 1, मैं टाइप नंबर 1 के बारे में आपसे बात करूं तो टाइप नंबर 1 हमारी बेसिक टाइप है। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि लेस से कैसे ज्ञात किया जाता है, एचसीएफ में से कैसे ज्ञात किया जाता है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। टाइप नंबर 1 में मैं आपको एलसीएम ज्ञात करना सिखाऊंगा। उसके बाद अपन एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं लेसे से संबंधित क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन हमारा है 98, 28 और 112 का एलसीएम क्या होगा, लेसे क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। लेसे हमारे को ज्ञात करना है। सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमारे को लेसे और मैसे ज्ञात करना आना चाहिए, तभी अदर क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर मेरे को लेसे और मैसे ज्ञात नहीं करने आएंगे तो क्वेश्चन हल नहीं होंगे। तो मैं आज आपको इसका बेसिक बताऊंगा कि लेसे कैसे ज्ञात किया जाते हैं, लेसे से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, ये बात करेंगे। अब देखिए, 98, 28, 112 का एलसीएम ज्ञात करना है तो इसकी दो विधि हैं। एक तो अपन इसको गुणनखंड विधि से भी लेसे ज्ञात कर सकते हैं, एक अपन भाग विधि से भी लेसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों विधियां आपको सीखनी है। गुणनखंड विधि से अपन लेसे कैसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि से हम लेसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं आपको गुणनखंड विधि से लेसे ज्ञात करना सिखा देता हूं। जैसे हमारे पास 98 है तो 98 का हम गुणनखंड करेंगे तो इधर देखिए 2 का भाग जा रहा है यहाँ पर 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, फिर इसमें 7 का गया, 7 7 49, फिर 7 का गया। ठीक है, अब मैं 28 का गुणनखंड करता हूं तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग गया 14 बार, फिर 2 का गया 7 बार, फिर इसमें 7 का गया 1 बार। अब अपन 112 को करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 का गया 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 का गया 28 दूनी 56, फिर 2 का गया 14 दूनी 28, फिर 2 का भाग गया 7 दूनी 14 और 7 का गया 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी तरीके से अपन पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, इधर देखना एक बार। 98 का गुणनखंड हमने किया 2 7 गुना 7 आ गया, क्लियर है। इसका किया तो 2 गुना 2 गुना 7 आ गया, इसका किया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 आ गया। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो गया 98 का। देखिए यहाँ पर इधर 2 की घात 1 गुणा में 7 की घात 2 हो गया। 28 का गुणनखंड हमारे पास हो गया 2 की घात 2 गुणा में 7 की घात 1। अब यहाँ पर देखिए 2 की घात कितनी होगी, 1 2 3 और 1 4। 112 का हमारे पास हो गया 2 की घात 4 गुणा में 7, क्लियर है। अब देखिए, जब भी आपसे लेसे पूछता है तो यहाँ पर अधिकतम घात ली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन 2 की घात, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है, यहाँ पर 1 है। तो अधिकतम घात यहाँ पर क्या बन रही है, 2 की घात 4। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 2 की घात 4, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, क्लियर है। अब देखिए मैं यहाँ पर 7 की बात करता हूँ तो 7 की घात 2 है, यहाँ पर 7 एक बार है, यहाँ पर 7 की घात 1 बार है। तो यहाँ पर हम लेंगे 7 की घात 2, 7 गुणा में 7। अब आप 7 गुणा 7, अब गुणा कर दीजिए इनको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और 16 गुणा में 7 कर दीजिए तो 7 6 की 42, 7 एकम 7 और 4 11, कितना हो गया हमारे पास 112। अब 112 को आप 7 से गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम 7, कितना आ गया 784। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया इसका, 784, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि से हम एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद अधिकतम घात लेनी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 2 गुणा 7 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 2 गुणा 7 है, यहाँ पर 2 की घात 4 गुणा 7 है। तो यहाँ पर 2 की घात 4 अधिकतम होगी, यहाँ पर 7 की घात 2 अधिकतम होगी। हल किया तो 784 आ गया,
इसका एलसीएम हो गया 784। और यदि जो कॉमन होता है वो तो लिया ही जाता है, और जो कॉमन नहीं होता है वो संख्या भी ली जाती है। जैसे देखो अपन, मैं बात करता हूं आपसे, एक बार सुन लेना। अपन ने बात करी जैसे 12 और 9 का एलसीएम क्या होगा, एक बार ध्यान से समझना। तो 12 के गुणनखंड करता हूं मैं अलग अलग। देखिए 12 के यहाँ पर कितने आगे, 2 का दिया, 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब जैसे 8 आ गया, तो 8 में देखिए 8 का ले लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पर 2 तो कॉमन है, बट यहाँ पर 2 की घात 2 है, और यहाँ पर क्या है, 2 की घात 3 है। तो यहाँ पर 2 की घात 3, और यहाँ पर अब क्या बच रहा, 3 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो 3 भी लिया जाएगा। तो एक बात विशेष ध्यान रखना इस बात का कि जो कॉमन होता है उसमें तो अधिकतम घात ली जाती है, और जो उसके अलावा जो भी संख्या बचेगी वो भी लेंगे, उनको आपस में गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात, एलसीएम ज्ञात करना आ गया होगा। अब सुनना ध्यान से, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 784। ये तो होगा गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना। एक अपन भाग विधि से एलसीएम ज्ञात और करते हैं। देखिए एक बार इधर, भाग विधि से हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो 98 है हमारे पास, 28 है और 112 है। अब ऐसी संख्या का भाग दीजिए जो तीनों में जा रहा हो। 2 का तीनों में जा रहा है, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, इसमें भी गया 2 का भाग, इसमें 56 बार गया। अब देखो इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 49 में नहीं जा रहा है, जिसमें भाग नहीं जाए उसको ऐसा कैसे लिख देना। अब 2 का भाग गया, इसमें 7 बार, इसमें गया 28 बार। अब देखिए इनमें 7 का भाग जा रहा है, 7 7 49, 7 7 चौक 28। ठीक है, अब तो कोई कॉमन बचा नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, गुणा कर देंगे अपन 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 4। तो यहाँ पर हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 4। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 784। तो एलसीएम हमारे पास कितना हो गया, 784। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कि बड़ा शानदार आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लय से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोनों विधियों से अपन, भाग विधि से भी या गुणनखंड विधि से भी लय से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। संख्या 36, 54, 72 और 96 का एलसीएम ज्ञात करो। जैसी आपकी मर्जी हो, भाग विधि से करो तो भाग विधि से कर लो, गुणनखंड विधि से करो तो गुणनखंड विधि से कर लो। जैसे हम भाग विधि से करते हैं इसका, ये 36 है हमारे पास, 54 है, और ये क्या है 72, और ये 96। अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है सब में, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, और यहाँ पर क्या हो गया, 36 दूनी 72, और ये हमारे पास हो गया 48 बार। क्लियर है। फिर दोबारा 2 का जा रहा है, 9 दूनी 18। अब इसमें 27 में नहीं जा रहा तो इसको ऐसा कैसा लिख देना है, 18। अब 48 में गया कितनी बार, 24 बार। चलिए आगे देख लीजिए, 2 का भाग और दे लो, ये 9 का 9 आ गया, ये 27 आ गया, 27 में नहीं जा रहा है, 18 में 2 का भाग गया 9 बार, और इसमें कितना हो गया 12। अब 3 का जा रहा है, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब चलो 3 का फिर जा रहा है इसमें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया। अब ये तो इसमें 3 में और 4 में तो कोई कॉमन है नहीं, तो अब देखिए यहाँ पर इनको सबको आपस में गुणा कर देते हैं। तो अपन इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये 2 है, 2 गुणा में 1 2 3 बार हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा में कितना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 2 बार है, फिर 1 3 ये रहा 4 है, गुणा में 3 गुणा में 4। अब इनको आप आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 को 4 तिये 12, 72 को आप 12 से गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24, 2 12 छः की 72, और 2 हमारे 12 छः की 12 7 84, और 2 कितना हो गया हमारे पास 86, 864। तो हमारा एलसीएम आ गया 864, सी आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे आपकी मर्जी हो, पहले ये आना चाहिए एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। आशा करता हूं कि एलसीएम ज्ञात करना आपको आ गया होगा। चाहे तो आपको भाग विधि से एलसीएम ज्ञात कर लेना, और चाहे गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कर लेना, तभी जाके आगे के क्वेश्चन हल होंगे। यदि मेरे को एलसीएम ज्ञात नहीं करना आएगा तो क्वेश्चन हल नहीं हो सकते। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दो अभाज्य संख्याएं x और y, x बड़ा है y तो का
एलसीएम 119 है, ये लेसे पे है बेटा, इसको थोड़ा करेक्शन कर देना, लेसे पे लघुत्तम समापवर्त है ना। एलसीएम 119 है, तो 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर x और y का लेसे हमारे को कितना दे रखा है, 119 दिया गया है, ठीक है। और दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं आपको पता है, मैंने आपको पहले बताई थी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इनमें कॉमन तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर x और y का मैं एलसीएम निकालता हूं, तो यहाँ पर क्या आएगा xy, ठीक है। तो मान कितना दे रखा है, 119 दिया गया है xy का मान। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं देखनी है जिनको गुणा करने पर 119 आ जाए, जिनको गुणा करने पर 119 आ जाए। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग का क्वेश्चन आपका, कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं देखो जिनका गुणा करने पर 119 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 119 है, एक x यहाँ पर बड़ा है तो बड़ी संख्या होगी, y छोटा है तो यहाँ पर छोटी एक अभाज्य संख्या होगी। तो देखो 17 7 119, 17 को मैं 7 से गुणा करता हूं तो 119 आ जाता है। 17 और 7 दोनों अभाज्य संख्या हैं, क्लियर है। अब आपको पता लग गया है कि x का मान 17 है, y का मान हमारे पास कितना है, 7 है, क्लियर है। इसने पूछा कि 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा। अब आपको जब x और y का मान पता लग गया तो 3y माइनस एक्स अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसने पूछा 3y माइनस में x, तो y का मान हमारे पास कितना है, 7 है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 7। x का मान 17 है, 7 की 21, 21 में से हम कितना घटा देते हैं 17, तो हमारे पास कितना बच गया 4। तो 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा 4। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गया क्वेश्चन। मैंने आपको पहले लेसे ज्ञात करना सिखाया, 2 क्वेश्चनों के माध्यम से वो ज्ञात करना आ गया होगा। अब एग्जाम में वैसे बहुत कम पूछा जाता है कि एलसीएम ज्ञात करो, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आपको समझने हैं। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक को x और x प्लस वाई का लेसे ज्ञात कीजिए। अब देखो तो बड़ा सिंपल सा क्या है, x और x प्लस 1 का लेसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका लेसे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर कॉमन तो कोई आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x कोष्टक x प्लस में एक ही आ जाएगा। बताओ सिंपल सी बात है, बताओ कॉमन कोई है नहीं, x भी अलग है, x प्लस एक भी अलग है, तो इनका लेसा आ गया x कोष्टक x प्लस में एक। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखते क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, कंफ्यूजन मत हो जाना, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लेसे क्या होगा। अब ए ऑप्शन में दिया गया निर्धारित नहीं किया जा सकता, बी में 104 है, सी में 1 है, उनके मैसेपे के बराबर। अब बताओ क्वेश्चन समझने का है ना, दिमाग का क्वेश्चन, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने क्वेश्चन समझाया था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। इधर देखिए क्या कह रहा है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लेसे क्या होगा। देखिए दोस्तों एक बार मैं पीछे चलता हूं, आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन समझाया था। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, x और y दो अभाज्य संख्याएं, इनका लेसे 119 है। देखिए तो यहां पर बताओ एक्स वाई कितना आ गया, गुणनफल 119, एक्स वाई आया, ठीक है। क्या है यहाँ पर, एक्स वाई आया, इनका लेस है, एक्स और वाई का लेस, एक्स और वाई का लेस है कितना, एक्स वाई, बराबर में क्या हो गया 119। तो इससे क्या पता लग गया कि जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है वही उनका अभाज्य संख्याओं का लेस होता है। क्लियर होगी मेरी बात, अभी समझाया था। ये थोड़े से फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लेसे होता है। क्लियर है। तो प्रश्न को आप देखते ही हल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, उनका लेसे क्या होगा। गुणनफल जब 104 है, क्वेश्चन को हल करने की आवश्यकता नहीं है, तो लेसे भी कितना होगा, उनका 104 ही होगा। क्लियर होगा, नोट लगा के आप लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका लेसे होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 6 और x का लेसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये पूछ रहा है। अब बताओ 4 और 6 का यदि मैं लेसे लेता हूं तो बेटा कितना आता है 12, और ये x कोई इसमें है नहीं, अलग से है, तो यहां पर इनका लेसे कितना आ गया 12x आ गया। यानी कि देखिए एक बार दोबारा समझ लेना, समझ में नहीं आया, 4 का 6 का और x का मैं एलसीएम लूंगा तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 12x आएगा।
क्लियर है, समझ में आ गया। 4 का 6 का 12 हो गया, x अलग है तो 12x हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया होगा। तो इनका जो लैसे है ना वो 12 का गुणज होगा। क्या होगा, 12 का गुणज होगा। अब ये पूछ रहा है कि नहीं हो सकता है, तो 12 का गुणज कौन सा नहीं है वो देख लीजिए। 24 12 का गुणज है तो ये भी इसका लैसा हो सकता है। 18 देखिए 12 का गुणज नहीं है तो ये इसका लैसा नहीं हो सकता। 36 भी हो सकता है क्योंकि 12 का गुणज है। 60 भी 12 का गुणज है। तो कौन सा नहीं है, 18 नहीं है 12 का गुणज, तो यहाँ पर 18 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन। 8 की घात 2 गुणा 6 की घात 3 और 4 की घात 6 गुणा 9 की घात 3 का लैसे ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर क्या है, 8 की घात हमारे पास 2 है, गुणा में 6 की घात 3। क्लियर, यहां पर दे रखा है 4 की घात 6 है, गुणा में 9 की घात 3। पूछ लिया कि इनका लैसे क्या होगा, तो इसको पहले सही लिख, कॉमन देख लीजिए। अब यहाँ पर 8 है, आधार यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 है, 9 है, तो इसको अपन अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर 8 की घात 2 है तो मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की घात 3, फिर इसकी घात कितनी है, 2 है। क्लियर है, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और इसकी घात क्या है, 2 हो गई। मैं जब घातांक व्याकरणी पढ़ाऊंगा आपको तब इस बात के बारे में बात करेंगे। 8 देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 को मैंने 2 की घात 2 लिख दिया, फिर इनकी घात 3 है, मैंने 3 लगा दिया। अब देखो 6 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 गुणा में 3, 2 तिया 6, तो 2 की घात 3 और यहां पर क्या हो गया, ये 3 की घात भी 3 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 3। 6 की घात 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। क्लियर है, क्योंकि 6 के टुकड़े करेंगे तो 2 तिया 6, घात 3 है तो इसके ऊपर भी 3 आ गए, इसके ऊपर भी 3 आ गए। क्लियर है, चलिए अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, इसकी घात कितनी है, 6 है। अब ये 9 है तो 9 को लिख सकता हूं मैं 3 की घात 2, 3 तिया 9 और इनकी घात कितनी है, 3 है। अब देखिए इसको अपन हल करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, तो ये तो हो गया 2 की घात 6, और यहां पर ये क्या है, 2 की घात 3 है और ये है 3 की घात 3। इसको मैं हल करूंगा तो कोष्टक के अंदर और जब बाहर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, ध्यान रखना। तो यहां पर हो गया 2 की घात 6 दूनी 12 गुणा में 3 दूनी 6, तो 3 की घात क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक बार ध्यान देना थोड़ा सा, देखो तो यहां पर आपको जब देखिए ध्यान होगा, छोटा सा बात है कि जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती है, उनके बीच में यदि गुणा का चिन्ह है तो। यहाँ पर 2 की घात 6, यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 3 है, तो 2 की घात 6 3 कितनी होगी, 9। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 9 गुणा में 3 की घात 3 है, और इसका क्या हो गया है ही बस 2 की घात कितना है, 12 है, और यहां पर क्या है, 3 की घात 6 है। अब इनका लैसा आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको सिखा दिया कि आप देखिए इनमें जो कॉमन होता है उन कॉमन में अधिकतम घात ली जाती है और बाकी जो संख्या बच जाती है कॉमन के अलावा वो भी ली जाती है। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 9 है, यहाँ पर 2 की घात 12 है, तो अधिकतम घात होगी 2 की घात 12। क्लियर, गुणा में यहाँ पर 3 की घात 6, 3 की घात 3 है, तो अधिकतम होगी 3 की घात 6। तो हमारा एलसीएम आ गया 2 की घात 12 गुणा 3 की घात 6, तो 2 की घात 12 गुणा 3 की घात 6, डी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा घातांक का रूल आपके समझ में आना चाहिए। वैसे अगला चैप्टर अपन पढ़ाएंगे घातांक व्याकरणी, जब वहां पर मैं समझाऊंगा, भी समझ में आ गया होगा कि वैसे देखते आप ऐसे मत करना कभी जल्द जल्द जोश जोश में इनको गुणा करो, बहुत शाम हो जाएगी। आप आराम से इसको घातांक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 12 अधिकतम आई, 3 की घात 6 आएगी, तो डी ऑप्शन आ गया। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 2 की घात 4, 3 की घात 4, 5 की घात 3 और 2 की घात 2, 3 की घात 6, 5 की घात 5, 7 की घात 2 का एलसीएम क्या होगा। अब इसको तो तोड़ने की जरूरत है नहीं, टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो सब लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसमें 2 की घात 4 है और यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अधिकतम घात 2 की घात 4 ले लिया। क्लियर है, यहाँ पर कॉमन 3 की घात 4 है, यहाँ पर 3 की घात कितनी है, 6 है, तो अधिकतम होगी 3 की घात 6। क्लियर है, यहाँ पर 5 की घात 3 है, यहाँ पर 5 की घात 5 है, तो अधिकतम होगी 5 की घात 5। क्लियर,
अब बताओ इधर क्या बच गया हमारे पास, 7 की घात 2 बच गया, इधर कोई बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 7 की घात 2 को भी लिख देंगे, जो कॉमन के अलावा बचता है उसको भी लेना है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम हो गया 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 5 गुणा 7 की घात 2। आप देख लीजिए 2 की घात 4, 2 की घात 4 यहाँ पर है, डी ऑप्शन में है, 2 की घात 4, 3 की घात 6, 5 की घात 5, 7 की घात 2, तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी आ गया। देखते क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपको एलसीएम ज्ञात करना आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 प्रश्नों के माध्यम से मैंने एलसीएम ज्ञात करना सिखाया था, गुणनखंड विधि से भी एलसीएम ज्ञात करना सिखाया और भाग विधि से भी मैंने आपको एलसीएम ज्ञात करना सिखाया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चाहे आपको मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता हो, मैं बिल्कुल आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ हाई लेवल तक, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं अपन, हाई लेवल तक चलते हैं, और जो क्वेश्चन अपन पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम से कोई बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ाए हुए ही आएंगे, ये मेरा वादा है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, रेगुलर मेहनत करनी है दोस्तों। चलिए देखते हैं अपन। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया, यदि 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में और उनका लसाअ 2415 है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है। देखो 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है, तो बेटा यहां पर 3:5:7 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके सामने संख्याएं होगी हमारे पास 3x और एक होगी हमारे पास 5x और एक होगी हमारे पास 7x। क्लियर है? यदि मैं इनका 3x 5x और 7x का एलसीएम लेता हूं, 3x 5x और 7x का एलसीएम, तो कॉमन इसमें क्या है, x तो है ही, ये तो अलग हो गया 3 गुणा 5 गुणा 7, तो इसको ऐसा कैसा भी लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा x, ये इनका क्या हो गया, लसा हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया क्या लसा हो गया, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा x। अब वैसे लसे हमारे को दिया गया 2415, तो ये जो लसा है ये 2415 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, जब भी आपको x का मान ज्ञात करना हो तो बेटा लसा में इनके किसका गुणनफल का भाग दे देना, x का मान निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? मेरी बात ध्यान रखना। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, वैसे आगे अपन बात करेंगे, चलिए क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। इनका लैसे दिया गया 2415, थोड़ा सा ध्यान और देना, आगे की बात मैं पहले कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आ गया इसलिए। अब यहाँ पर अनुपात है 3:5:7 और लैसे दिया गया 2415, ये पूछ लेता कि इनका मैसे क्या होगा। वैसे मैंने मैसे अभी पढ़ाया नहीं, आगे बात करेंगे अपन मैसे के बारे में। तो अपन लैसे में मैसे क्या चीज होती है, जो कॉमन होता है वो मैसे होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको कि मैसे कॉमन जो होता है वही हमारा मैसे होता है। तो यहाँ पर लैसे में अनुपातों के गुणनफल का भाग दे देंगे तो अपने पास में से निकल कर आ जाएगा, लैसे में अनुपातों के गुणनफल का भाग देने पर में से निकल कर आ जाता है। क्लियर है? ये बात आगे भी ध्यान रखना, वैसे अपन आगे बात करेंगे। तो यहां पर जो x का मान यहां पर देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन के अकॉर्डिंग 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में x बराबर में 2415 है। मान किसका चाहिए हमारे को, x का, तो x का मान हो गया 2415 बटा में ये क्या हो गया 3 गुणा में 5 गुणा में 7। अब फटाफट इसको हल कर लीजिए, पहले 3 से काट लो, 3 अंठू 24 और ये टूटे भाग की सुपर आएगी 3 पंजू 15, 5 से कट ही रहा है, ये काट लीजिए, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 छंगा 30 और 5 एकम 5। अब 7 से काट दो इसको, 7 से कट ही रहा है, 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 तिया 21, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 23 आ गया। अब इसने पूछा क्या है, दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर क्या है, तो दूसरी संख्या हमारे पास 5x है और पहली संख्या क्या है 3x है, तो 5x माइनस में 3x इसने पूछा है, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 23 आ गया है। तो यहाँ पर ऐसे भी देखो जल्दी हल करना हो तो x इसमें आप क्या ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पर क्या है 5 माइनस में 3 है, तो यहाँ पर x का मान 23 है, यहाँ पर गुणा में 5 में से 3 गए तो 2, 23 दूनी 46, तो यहाँ पर अंतर हमारे पास कितना आ गया 46 आ गया, 5x माइनस 3x बराबर क्या आ गया 46 आ गया। तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर क्या आएगा 46 आएगा। क्लियर हो गया? x का मान पता लग गया तो आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो
यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लेसेस के लेस से कैसे ज्ञात किया जाता है ये समझाए। अब लेस से ही मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे अलार्म के, घंटी बजने के, पुनः बिंदु पर मिलने के, तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखना, ये तो अभी तक बेसिक था, अब ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। विशेष ध्यान रखना लेसेस से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। जब भी आपसे कोई अलार्म का क्वेश्चन आता है, घंटी बजने का क्वेश्चन आता है बेटा, या फिर पुनः मिलने का वर्ताकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो दौड़ते हैं, तो इस प्रकार के सवालों में हमेशा एलसीएम ज्ञात किया जाता है। नोट लगा के लिख सकते हैं, एलसीएम ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, जैसे ए बी और सी एक ही समय एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक वर्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में और सी 160 सेकंड में पूरा करता है। तो 4 घंटे में कितनी बार तीनों एक ही बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? 4 घंटे में तीनों कितनी बार एक ही बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से आपसे पूछ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन आ गया कि एक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक वर्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में, सी 160 सेकंड में पूरा करता है। तो प्रश्न पहला देखिए, एक बार बाद में बात करता हूं, मैं पहले आपको सिखा देता हूं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको टाइम दे देता, जैसे कि 9 बजे वो एक साथ मिलते हैं, तो पुनः कितने बजे एक ही बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? एक प्रश्न तो ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी कह सकता है कि कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, यानी कि आप एक साथ दौड़ना स्टार्ट किए तो कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। तो टाइम पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। क्लियर है? या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इतने घंटे में, इतने समय में कितनी बार एक साथ मिलेंगे। तो तीनों प्रश्न क्लियर हो गए। ध्यान रखना, आपसे टाइम पूछ सकता है कि पुनः कितने बजे या पुनः कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, या फिर आपको टाइम देकर पूछ सकता है कि इतने समय में कितनी बार मिलेंगे। तीनों प्रश्न क्लियर हो गए। अब यहाँ पर इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विशेष ध्यान रखना, अलार्म के या इससे पुनः मिलने के ये क्वेश्चन आते हैं घंटी से संबंधित, इनमें हमेशा लैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम इनका लैसे ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले लैसे ज्ञात कर ला एलसीएम। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? एक वर्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर 240, 300 और 160। तो यहाँ पर दिया गया 240 और क्या है 300 और एक क्या है 160 सेकंड में है। तो इनका अपन क्या ज्ञात करते हैं? सबसे पहले लैसे ज्ञात करते हैं 240, 300 का और 160 का। 2 का भाग जा रहा है 12 दूनी 24, 100 बार, 120, 150 और यहाँ पर 80 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 60 बार, यहाँ पर गया 75 बार, ये गया 40 बार। फिर 2 का जा रहा है 30 दूनी 60, 75, 20 दूनी 40। फिर 2 का भाग जा रहा है, वैसे यहाँ पर आप डायरेक्ट दे सकते थे 20 का भी, कोई बात नहीं, लेकिन आप अलग अलग दे लीजिए। 15 बार गया, इसमें भाग नहीं जा रहा है तो मैंने 75 ऐसा कैसा लिख दिया। यहाँ पर कितनी बार गया 10 बार। अब 5 का भाग जा रहा है इसमें, 5 15, 15 5 75 और ये 5 दूनी 10। अब इनमें 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजू 15 और 2, ठीक है 2 में नहीं गया। अब इनको आपस में आप गुणा कर लीजिए फटाफट, इनका लैसे निकल कर आ जाए। इसीलिए तो मैंने आपको पहले लैसे ज्ञात करना सिखाया था। अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, 1 गुणा 5 गुणा 2। तो 2 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 और एक या 5 बार, तो 2 हो गया, और 2 बार 5 हो गया, 1 बार हमारा 3 हो गया। 1 2 3 4 और 1 5। तो ये हो गया हमारे पास 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 4 और 1 5। 3 यहाँ पर केवल कितनी बार है? 1 बार है, और 5 यहाँ पर 2 बार है। अब इनको आप गुणा कर दीजिए फटाफट। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, है ना। और 32 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 32 को अपन 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 96 हो गया। 96 को आप किससे गुणा कर दीजिए? 25 से डायरेक्ट कर दो। 25 6 की 150, 15 आ गया। 25 नामा 225
225 और 15 हमारे पास कितने हो गए 240, तो कितना आ गया 2400 आ गया। तो इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया बेटा 2400 आ गया। क्लियर है। अब यदि प्रश्न में ये पूछता 2400 ये सेकंड है, यदि आपसे प्रश्न में ये पूछता कि कितने समय बाद पुनः एक बिंदु पर एक साथ उसी बिंदु पर मिलेंगे, तो आंसर हमारे पास आता 2400 सेकंड बाद। क्लियर है। कितने सेकंड बाद 2400 सेकंड बाद। मिनट में आंसर दे रखा तो 2400 सेकंड को मिनट में बदल लेते, 60 का भाग दे लेते। क्लियर है। अगर जैसे टाइम दिया हुआ होता कि इतने बजे एक साथ मिले पुनः कितने बजे मिलेंगे, तो ये समय आगे किसका के जोड़ देते, टाइम निकल कर आ जाता। लेकिन इसने पूछा कि 4 घंटे में कितनी बार तीनों एक ही बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, तो यहां पर ये 2400 सेकंड बाद एक साथ मिलते हैं। अर्थात कितने मिनट में मिल रहे हैं, देखिए 2400 को मैं मिनट में बदलूंगा, तो 2400 को मिनट में बदलते हैं तो किसका भाग देंगे अपन 60 का, 6 चौका 24, कितना मिनट आ गया 40। तो अपन कह सकते हैं कि ये 40 मिनट में, प्रत्येक 40 मिनट में एक साथ मिलते हैं। यही बात होगी ना। जैसे अब मिले तो फिर 40 मिनट बाद फिर मिलेंगे, फिर 40 मिनट बाद फिर मिलेंगे, फिर 40 मिनट बाद फिर मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक 40 मिनट में तीनों एक ही बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। क्लियर हो गया। इसने हमारे से पूछा कि 4 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो 4 घंटे को मैं, आप क्या करना है मिनट में बदलोगे, तो 4 घंटे को मिनट में बदलोगे तो किसका गुणा कर दोगे 60 से, और यहां पर अब 40 मिनट में एक बार मिलते हैं, हर प्रत्येक 40 मिनट में, तो मैंने इसमें 40 का क्या दे दिया भाग, 0 से 0 4 एकम 4, कितना आ गया 6। लेकिन आंसर 6 नहीं आएगा, ये विशेष ध्यान रखना। ऑप्शन में 6 दिया भी गया है, लेकिन आंसर इसका क्या आएगा 7 आएगा। स्टार्टिंग में एक बार मिले थे ना वो समय, और प्लस में ये वाला, तो एक बार तो वो आ गया, 6 बार ये आ गया, तो यहां पर आंसर क्या आएगा 6 प्लस में 1, कितनी बार मिलेंगे 7 बार मिलेंगे 4 घंटे में। ये ध्यान रखना, विशेष प्रश्न है, 6 बार मत कर देना, क्या करना है एक एक्स्ट्रा जोड़ देना। आप ऐसे याद रख लेना, स्टार्टिंग में जो मिले थे वो एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो 4 घंटे में 7 बार मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या करना एक बार पुनः समझिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको देखिए मैं आपको समझा देता हूं दोबारा से, एक बार नहीं समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको तो एलसीएम ज्ञात करना आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। जैसे यहां पर क्या दिया गया था 240 300 और 160, तो 240 300 160 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया 2400 सेकेंड। क्लियर है। अभी मैंने ज्ञात करना सिखा दिया था। अब यहां पर 2400 सेकेंड को मैं मिनट में बदला, तो 2400 में हमने किसका भाग दे दिया 60 का, 6 चौका 24, कितना हो गया 40 मिनट। क्लियर है। अब देखिए आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, यहां पर कहा था कि 4 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो प्रत्येक 40 मिनट में ये एक बार मिलते हैं, तो 4 घंटे को मिनट में बदलूंगा तो किससे गुणा करूंगा 60 का, यहां पर 40 मिनट का भाग दे दीजिए। शेष फल से ऐसे सवालों में कोई लेना देना नहीं होता है, आप तो बस ये एलसीएम ज्ञात करके समय में भाग दे देना और प्लस में एक एक्स्ट्रा कर देना, इतनी बार मिलेंगे। क्लियर है मेरी बात। अब इसको 0 से 0 4 से 4 कटेगा, 6 और 1 कितना आ गया 7, तो कितनी बार मिलेंगे ये 7 बार मिलेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ गया था बी आ गया था। बोलो समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट, 3 क्रमागत चौराहे पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वो बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी। तो यहां पर देखिए 35 का 42 का और 90 का अपन क्या लेते हैं एलसीएम, क्या लिख दिया 35 42 और 90 का। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। तो यहां पर किसका भाग जा रहा है बताइए, 5 का दे दूं मैं, 5 7 35, 7 का भी जा रहा था, चलो 7 का चलो किसी का भी दे दो कोई बात नहीं, 5 का दे दिया, 5 7 35, 42 में नहीं जा रहा है, और ये हमारे पास कितना हो गया 5 एकम 18 पंजू 90। ठीक है, 7 का गया 7 एकम 7, 7 6 की 42, 18 में जा नहीं रहा है। अब देखो अलग अलग दो तो अलग अलग दे लेना, 2 3 दूनी 6 और ये हो गया हमारे पास 9 दूनी 18। अब 3 का जा रहा है 1 3 एकम 3 3 तिया 9। अब इनको गुणा कर दीजिए आपस में। देखो क्या करना है, हमारे को एलसीएम आ जाएगा इनका 5 गुणा में 7 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3।
यही है। चलो 7 पंजू 35, 35 दूनी 70 और 70 तिया कितना हो गया 210, 210 को किससे गुणा करना है 21 से, 630। तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया 630। तो इनका एलसीएम हमारे पास आ गया 630। क्लियर है। अब 630 आया है तो ये पूछ रहा 8 बजे एक साथ जलाई जाती तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी। तो 630 ये क्या है बेटा सेकंड है। अब इस सेकंड को मैं मिनट में बदलना चाहूं तो 630 में हम किसका भाग देंगे 60 का। क्लियर है। तो 60 का भाग दिया, 60 एकम 60, कितना बच गया 3, 0 0 तालिए भाग नहीं गया तो टूटे भाग की सुपर। यानी कि 10 मिनट और कितना सेकंड हो गया 30 सेकंड। तो 10 मिनट 30 सेकंड बाद एक साथ बदलेंगी। अब तो 10 मिनट 30 सेकंड बाद, तो अब समय 8 बज रहा है तो अगला समय 10 मिनट 30 सेकंड बाद क्या हो जाएगा 8:10 और 30 सेकंड। तो 8:10 ऑप्शन में यहां पर नहीं है 10 मिनट 30 सेकंड। अच्छा सॉरी पुनः कितने समय बाद ही पूछा, टाइमिंग नहीं पूछा उसने, केवल सॉरी ये पूछा है कि पुनः कितने समय बाद। तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 मिनट और 30 सेकंड के बाद। तो 10 मिनट 30 सेकंड आंसर आ गया। अगर टाइमिंग पूछता तो 8:10 और 30 सेकंड आ जाता। क्लियर है, समझ में आ गया। प्रश्न देखिए पूछ सकता है कितने समय बाद, तो कितने समय बाद 10 मिनट और 30 सेकंड बाद। टाइमिंग पूछता है तो 8 बजे एक साथ जली हैं तो अब दोबारा 8:10 और 30 सेकंड पर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ABC एक साथ एक वर्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं। वे क्रम से 42 सेकंड, 63 सेकंड और 44 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, एलसीएम ज्ञात करना। जो एलसीएम आएगा ये पूछता है कि कितने समय बाद मिलना शुरू करेंगे। तो आप इसको हल खुद भी कर सकते हैं, आपको ही करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, कोशिश करना कमेंट में आप मेरे को आंसर दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपको कमेंट में जरूर बताना है आंसर, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर पूछा गया कि कितने समय बाद, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम क्या आता है उतने समय बाद। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताएं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइटें क्रम से प्रत्येक 72, 108 और 48 सेकंड के बाद बदलती है। यदि लाइटें सुबह 9:30 एक साथ बदलती हैं तो किस समय पुनः एक साथ बदलेंगी। ठीक है, टाइमिंग बताना है तो पहले इनका एलसीएम ज्ञात करो। 72 का, 108 का और 48 का। बताओ एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 का भाग दिया 36 दूनी 72, 2 का दूंगा मैं 54 आ गया, यहाँ पर 24 आ गया। फिर 2 का भाग दिया 18, 27 और ये आ गया 12। फिर मैंने 2 का भाग दिया इसमें, ये आ गया 9, 27 और यहाँ पर 6। अब 3 का जा रहा है, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 दूनी 6। अब 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा में 2, 1 2 3 और 1 2 ये रहा, 4 बार है, ये 4 बार लिख दिया मैंने। 3 यहाँ पर के 1 2 और 1 3 बार 3 है। गुणा कर दो फटाफट, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 को 3 तिया 9। तो 48 को आपको 9 से गुणा कर देना है। 9 अंठू 72, 7 और 9 चौक 36 और 36 और 7 हमारे पास 36 और 7 कितने हो गए 43। तो कितना आ गया 432 इनका एलसीएम आ गया। क्लियर है। अब देखिए 432 एलसीएम आ गया है, ये क्या हमारे पास सेकंड है, तो 432 सेकंड आया है। क्लियर है। अब इसको अपन मिनट में बदलते हैं तो 432 में मैं किसका भाग दूंगा 60 का। काट मत देना नहीं तो फिर सेकंड नहीं बचेंगे। अब देखो कितना हो गया, कितनी बार चला जाएगा, लगभग 7 बार चला जाएगा। 7 6 की 42, 420, 2 1 कितना बच गया 12। तो 7 मिनट और यहाँ पर क्या हो गया 12 सेकंड हो गया। तो 7 मिनट 12 सेकंड, 9:30 बजे एक साथ बजी थी। अब 7 मिनट, अगर प्रश्न में ये पूछता कि कितने समय बाद एक साथ बजेंगी तो 7 मिनट और 12 सेकंड।
तो 7 मिनट और 12 सेकंड बाद 9 बजकर 7 मिनट बाद क्या हो जाएगा, 37 मिनट हो जाएंगी और 12 सेकंड है। तो 9 बजकर 37 मिनट और 12 सेकंड, 9 37 12, बी आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गया है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मंदिर में क्रम से 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजना शुरू किया तो दोबारा कब एक साथ बजेंगी। तो ये भी सवाल आप आसानी से खुद कर सकते हैं। 12 का, 16 का, 24 का, 36 का क्या लेना है, एलसीएम। ये सवाल मैंने कई आपको समझा भी दिए, ये भी आपको ही करना है और कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। मेरे दोस्तों जरूर खुद को क्वेश्चन हल करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, जरूर बताना है। 3 घंटिया क्रम से इतने इतने अंतराल पर बजती थी, प्रातः 11 बजे एक साथ बजती हैं, तो अब एक साथ कब बजेंगी। तो ये भी वो सेम ही आंसर है। चलो मैं समझा देता हूं। 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो 15, 20 और 30 मिनट है। तो इनका एलसीएम लेंगे। 5 का भाग जा रहा है, 5 ते 15, 5 का 20 और 5 छंगा 30। अब 2 का गया 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखिए 3 एकम 3, 2, 3 एकम 3, गुणा करते हैं 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी 60। तो इनका एलसीएम कितना मिनट आ गया, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। 11 बजे एक साथ बजे हैं तो 12 बजे, दोपहर में 12 बजे, 1 घंटे बाद 12 बज जाएंगे। बताओ क्लियर होगा क्वेश्चन। आसानी से सवालों को बस आपको एलसीएम ज्ञात करना आना चाहिए। एलसीएम यदि आपको ज्ञात करना आता है तो क्वेश्चनों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 4 घंटियां क्रम से 16, 24, 36 तथा 42 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि आखिरी बार पिछले 6 बजे प्रातः काल एक साथ बजी तो अगले कितने मिनट पश्चात वे दोबारा एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, खुद ही करना है सवाल को हल, मैं नहीं करवाऊंगा इसको, आपको करना है। 16, 24 समय पूछा कि कितने समय बाद, तो 16, 24, 36 और 42 का क्या लेना है, एलसीएम लेना। जो एलसीएम आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, खुद करना है इसका भी आंसर। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये खुद को करने हैं क्योंकि आपको एलसीएम ज्ञात करना आ ही गया, तो एलसीएम ज्ञात करना है बस। आगे चलिए। 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रम से 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह, ये सुबह है बेटा, सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी। तो 15, 30 और 45 का, ये क्वेश्चन तो शायद अभी आया भी था। 15, 30 और 45 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, चलो ये मैं समझा देता हूं। 15, 30 और ये 45, ठीक है। आप इसमें 15 का भी भाग दे सकते हो चाहो तो। चलो 3 का अलग अलग दे, तो 3 का 3 पंजू 15, ये 10 बार गया और ये 15 ते 45, ठीक है। 5 का 5 एकम 5, 5 10, 5 ते 15, 3 दूनी 6, 6 पंजू 30 और 30 तिया 90। तो एलसीएम कितना आ गया, 90। ये क्या है, 90 मिनट है। तो 90 मिनट का मतलब ये 8 बजे एक साथ बज रही हैं, तो 90 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा और 30 मिनट हो गया। तो 1 घंटा 30 मिनट बाद क्या हो जाएगा, 9 बजकर 30 मिनट आंसर आ जाएगा। तो 9 बजकर 30 मिनट, ठीक है। तो आंसर 9:30 भी आंसर आ जाएगा। बताओ आज की क्लास, आशा करता हूं कि मैंने एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन आज आपको मैंने करवाए। बाकी अपन मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं बहुत ही शानदार समझ में आया होगा ये टॉपिक। आपको बस एलसीएम ज्ञात करना आना चाहिए, बाकी सवाल ये जो मैंने समझाया आसानी से हल कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।